नमस्कार साथियों, मैं सुभाष निषाद आई कनेक्ट न्यूज़ में राजधानी लखनऊ से आपका स्वागत है। आज हम गोमती नगर के सिराज रेस्टोरेंट में हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय निषाद संघ की एक मीटिंग के साथ एक कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जन्मदिन मनाया गया है। तो 60वां जन्मदिन था और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय निषाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश निषाद जी। हम आपसे जानना चाहेंगे इस रेस्टोरेंट में जो स्वतंत्र देव सिंह का जन्मदिन मनाया गया है, समाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं कैलाश निषाद, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय निषाद संघ। क्योंकि आज स्वतंत्र देव सिंह जी का 60वां जन्मदिन कार्यक्रम था। वो हमारे प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके साथ में संगठन और पार्टी में रह करके हम काम किया है। तो आज उनका 60वां जन्मदिन था। उस अवसर पर हमने संगठन के माध्यम से आज जन्मदिन कार्यक्रम उनका मनाया। और उसी के साथ साथ क्योंकि उनका जल शक्ति मंत्रालय है और हमारा जो निषाद, धीमर, बाथम, गुड़िया, रैकवर, कहार समाज है, ये जल, जंगल, पहाड़, नदियों से जुड़ा हुआ समुदाय है। तो इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। जल संबंधी समाज है, तो हमने क्यों ना है कि इस समाज मंत्रालय को और उसके मुखिया मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएँ। ये बताइए, निषाद समाज चूँकि राजनीतिक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है और सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, इसके लिए संगठन किस तरह से काम कर रहा है? ये संगठन 79 से रजिस्टर्ड है। ऑल इंडिया स्तर पर एकमात्र ये संगठन है भारत सर में जो काम कर रहा है। सभी राज्यों में संगठन हमारा है, सभी जिलों में संगठन है। इसी के माध्यम से हमारा संगठन अपने आरक्षण की संबंध लड़ाई हो, चाहे मत्स्य पालन की समस्याओं को हो। अभी हमारे लंबे समय से हम लोगों ने मांग किया और कृषि मंत्रालय से मत्स्य मंत्रालय अलग कराया। अभी हमारी जो तमाम जातियां को डीएनटी जात में शामिल है, उसके लिए हाई कोर्ट से और मैं भी हम लोग गए और अभी असीम अरुण जी से जो प्रदेश के मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उनसे भी मांग किए कि इनकी क्षेत्रता समाप्त करके इनको प्रमाण पत्र दिया जाए। तो इसी तरीके से हमारे मत्स्य पालन में है, जिसमें माफियाओं का कब्जा होता चला रहा, बालू खनन से गया, नदी घाट चले गए। तो सरकार में माफिया की बात तो दिखाई नहीं देती, जैसा कि लोगों का कहना है कि बुलडोजर बाबा हैं और केंद्र सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। लोग यही मान रहे हैं और चुन भी ले रहे हैं, राज्य हो चाहे केंद्र। 24 में क्या असर दिखाई देगा? ये पूर्व की सरकारें, चाहे बसपा सपा की सरकारें रहें, उसमें माफियाओं कब्जा हो गया, नदी घाट पर कब्जा हो गया, मोरंग बालू पर कब्जा हो गया, मत्स्य व्यवसाय पर कब्जा हो गया। लेकिन इस सरकार में माफिया भूमिगत हुए हैं, लेकिन हमारा हक अधिकार जो हमारे समाज को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता है कि इस समाज को जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जैसे सब्सिडी है, अभी तक 40% है निषाद समाज को। मैं चाहता हूं उनको 60% दीजिए। परंपरागत मछुआरे हैं, उनको 60%। इसके लिए केंद्रीय मंत्री रूपाला जी से भी हमें बम्बई में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, सहकार भारती मत्स्य प्रकोष्ठ का, जयंती भाई केवट जी थे मार्ग में प्रधान। हमने जो मत्स्य मंत्री रूपाला जी उनके आवास पर मिले। और निश्चित तौर जानना चाहते हैं, ये सब तो एक राजनीतिक पेचीदा सवाल है, क्योंकि विकास की बात लोग करते हैं, कहीं आरक्षण की बात करते हैं। संगठन के माध्यम से जानना चाहते हैं कि डीएनटी भी एक संगठन है आपका, घुमंतु और घुमंतु, इसके लिए क्या उद्धार हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, चूँकि ये बहुत पिछड़ा हुआ समाज। ये सरकार सरकार के माध्यम से हमारा संगठन लगातार मांग करता चला रहा। और ये हमारा जो डीएनटी समुदाय है, देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इनको हक अधिकार जो मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर इनको जो है क्रिमिनल टाइप एक्ट में घोषित किया गया था, आपराधिक बनाया गया था, उसके बाद आज तक ये क्यों ऐसा हो रहा है? इनको आज़ादी के जो है 75 साल हो गए, फिर भी ये अभी तक वंचित है। क्योंकि जो पूर्ववर्ती की सरकारें थी, इन समाज पे ध्यान नहीं दिया, इनके हक अधिकार उनको नहीं दिया। ये भाजपा सरकार, इनमें जो मुखिया हमारे माननीय मोदी जी हैं, वो लगातार इन जातियों के क्रिमिनल एक्ट में जो प्रभावित हुई उनकी योजना बना करके अभी विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई और रेणके आयोग बना, उसने रिपोर्ट नहीं दी। अभी जो हमारा इदाते कमीशन बना था, इदाते जी उसके आयोग के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से आयोग बना, वो लगातार काम कर रहा है। यानी कि आस है, निराशा नहीं है। ये आयोग बना है, तमाम संगठन है और इस तरीके से काम हो रहा है। उधर 24 का चुनाव भी है, तो क्या है आपका? तो ये गैर राजनीतिक संगठन है,
तो इस माध्यम से क्या आपका लक्ष्य है समाज को लेके, अब जो 24 से पहले क्या कहना चाहिए? हमारा लक्ष्य है कि जो हमारी सदियों से इस समाज को हक अधिकारों को छीना गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार से उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा दबा पिछड़ा समाज है, निषाद, धीमर, बातम, गुड़िया, रैकवर, कहार समाज है, लोधी समाज है, इनको हक अधिकार मिलना चाहिए और आशा करते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले हमको मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो हमारा समाज निराश होगा। समाज को लेकर आप एकत्रित करते हैं, मीटिंग बैठकें करते हैं, पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी कार्यक्रम आप करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो अब बताइए कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव 24 में राजनीतिक भागीदारी किस तरीके से मिले, किन पार्टियों से बातचीत हुई आपकी, या किस तरीके से आगे बढ़ेगा समाज आपका राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और बसपा तो ये समाप्ति की ओर समाप्त हो चुकी हैं। और ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं, विगत चुनाव अभी हुआ, बसपा को मात्र 1 सीट मिली। विधानसभा चुनाव, लोकसभा तो बड़ा चुनाव होता है, तो उसको लोकसभा में 1 भी सीट मिलने वाली नहीं है। नहीं, जनता कुछ भी कर सकती है, आप तो संगठन में हैं, लोगों के विचार से सहमत होंगे, लेकिन जनता कुछ भी कर। इसीलिए क्योंकि मैं लगातार सभी अपने समाज के लोगों को, पिछड़े दलितों के लगातार संपर्क में हूँ। जो उनका वोट बैंक था दलित समाज, आज वही उनसे बिछड़ चुका है, पिछड़ा समाज उनसे अलग हट चुका है। आज ये समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी उम्मीदों के साथ देख रहा है, और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस समाज को समुचित सत्ता में भागीदारी दे, लोकसभा में टिकट दे, तभी भारतीय जनता पार्टी की 80 का 80 लक्ष्य पूरा होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो शुरू से लोग जुड़े रहे, गोरख निषाद मंत्री भी जो रहे हैं, तब से ये जो है आरएसएस संघ से भी जो है ये समाज जुड़ा रहा है, और वोट बैंक भी है निषाद समाज का, और वर्तमान में सरकार प्रदेश में है, केंद्र में भी है, तो निषाद समाज का भाजपा में तो सहयोग रहा है, वोटर भी हैं। तो अब ये बताइए कि महाराजा निषाद राज का जो किला है संगमेरपुर में, उसको लेकर ये आपकी सरकार क्या कर रही है, कितना विकास कर रही है, और वर्तमान में रामचंद्र जी का मंदिर भी बन गया है, तो क्या कहना चाहिए? मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि 2013 में सिंगवेरपुर किले पर मैं गया था पहली बार, तो वहां धूल उड़ रही थी, बैठने कोई स्थान नहीं था। हम लोगों ने निषाद राज जी की 34 फुट ऊंची प्रतिमा का स्थापना वहां पर किया। हमारा राष्ट्रीय निषाद संघ और निषाद विकास संघ मुकेश साहनी जी के द्वारा बम्बई से मूर्ति लाई गई थी, और हमारा संगठन उसमें पूरा सहयोग किया था। और उसके बाद में हमने मांग किया था कि सिंगवेरपुर किला पर्यटन स्तर में विकसित किया जाए, सिंगवेरपुर धाम के रूप में बनाया, विकसित किया जाए। और सरकार ने, क्योंकि इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई कुछ काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हम लोग सर्वप्रथम मांग किया था। उसके बाद से आज 65 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ किले का विकास हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। अयोध्या में क्या हो रहा है? अयोध्या में भी राम जी की गले लगते हुए एक मूर्ति बन रही है, और जिसको 500 सालों से जिस उम्मीद थी लोगों की, आज वहाँ पर भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है। और सिंगवेरपुर में भी राम और निषाद राज के गले लगते हुए 51 फुट ऊंची प्रतिमा लग चुकी है। शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी की उसका समाज का ये मूर्ति से और विकास से मतलब नहीं है। ये लोगों का कहना है कि हमें विकास चाहिए और हमको आरक्षण चाहिए, उस दिशा में प्रयास हो रहा है क्या वास्तविक रूप से? निश्चित तौर पर हमारी मांग लंबे समय से 1992 से हम लोग मांग करते चले हैं आरक्षण को, क्योंकि हमारा कई राज्यों में मझवार और बेलदार, माझी अनुसूचित जनजाति में शामिल है। कहीं परिभाषित हो पाएगा या नहीं 24 में, हाँ या ना? होगा, परिभाषित करना चाहिए, और अगर सरकार परिभाषित नहीं करती है तो उसका कहीं न कहीं नुकसान भी हो सकता है। करवा रहा है परिभाषित? आपके संस्था के माध्यम से आवाज उठाई या कोई संस्था या पार्टी है? सर्वप्रथम मेरी सामाजिक संगठन मेरा लगातार मांग करता रहा और कर रहा है, और कुछ अन्य दल भी हैं जो इसके लिए मांग कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के साथ में प्रदेश में एक पार्टी जुड़ी हुई है, निषाद पार्टी, वो भी प्रयास कर रही है, उनका कहना है। वो प्रयास कर रहे हैं, अगर वो कायदे से प्रयास करेंगे, ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे, तो बल मिलेगा और निश्चित तौर पर परिभाषित हो जाएगा। बिल्कुल, ये कैलाश निषाद जी राष्ट्रीय निषाद संघ के अध्यक्ष और डीएनटी यानी घुमंतू अर्धघुमंतू समाज के भी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने कहा है कि समाज को एकजुट किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव
चूँकि नज़दीक ही है और समाज को राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए, आरक्षण भी मिलना चाहिए। हमें भाजपा सरकार से उम्मीद है, वर्तमान में जो सरकार है और निषाद होल्टर भी उन्हीं के साथ जुड़ा है और निश्चित रूप से उसको राजनीतिक सामाजिक बल मिलने की पूरी कोशिश जारी है। सिराज रेस्टोरेंट में आज मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जन्मदिन मनाने के साथ ही ये संकल्प लिया गया है राष्ट्रीय निषाद संघ के द्वारा कि लक्ष्य 2024 में निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, तभी समाज का विकास होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।